हम जो हेलो एवरीवन, हम जो पैरेलल फोर्सेस का चैप्टर कर रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। 5th एग्जाम्पल तक वो हो चुका था, उसके आगे चल रही हूँ। उसके लिए क्या है आपके पास, जो ये एग्जाम्पल था मैंने हाफ से ज़्यादा आपको बता दिया था, लगभग बता दिया था, तो फिर भी एक बार आप इस पर नज़र डाल लीजिए। हमारे पास जो मैंने रिजल्टेंट बताया था उस हिसाब से डब्ल्यू ये आ गया, एक बार डब्ल्यू ये आ गया है, तो दोनों वेट्स, दैट मीन्स कि दोनों वेट्स हैं जो उनको इक्वल होना पड़ेगा। इनको इक्वल करने के लिए आप इक्वेट करना, वहाँ से आपके मैंने वहाँ भी बताया था कि x की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर x की वैल्यूज़ आती हैं आपके पास दो, एक आ रही है 5, एक आ रही है आपकी 2/3। 5 तो निगलेक्ट करनी पड़ेगी क्योंकि टोटल रोड का जो डिस्टेंस है दैट इज़ अगेन 4 मीटर, वो था ही 4 मीटर, तो x इतना बड़ा कैसे हो सकता है। तो आप 1 जो x इज इक्वल टू 5 है उसको आप रिजेक्ट कर दीजिए और x इज इक्वल्स टू 2/3 ले लीजिए। अगर x की वैल्यू 2/3 है तो उधर एक डिस्टेंस था आपका 1 माइनस एक्स, वहाँ से एक वैल्यू आ जाएगी। और इस x की वैल्यू को आप चाहे इस वेट में फिल करना, चाहे आप दूसरे वाले में फिल करना, वहाँ से आपके वेट की वैल्यू आ जाएगी और यही आपको यहाँ पे फाइंड करना था। नेक्स्ट एग्जाम्पल था, अ मैन कैरीज अ बंडल एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग विच आर प्लेस्ड हॉरिजेंटली। अब इसमें क्या है, मान लो ये आदमी है, इस आदमी ने अपने शोल्डर पे एक वेट उठाया हुआ है, वेट जो है पीछे जाएगा बट जो प्रेशर है वो आगे की तरफ लगाएगा। ध्यान से देखिए, इसको इमेजिन कर लेना, आप अपने शोल्डर पे कोई भारी चीज़ को रखने के लिए एक थोड़ा सा वेट वाली जो है, मान लो एक स्टिक ले ली, रोड ले ली, उस रोड के कॉर्नर पे पीछे आपने वेट लटकाया है। उस वेट को कि वो नीचे ना गिरे, हम अपनी हाथ से शोल्डर के जो आगे वाली रोड है उस पर प्रेशर लगाएंगे, ताकि जो उसका डिस्टेंस है आदमी के हाथ का और शोल्डर का, अगर वो चेंज हो जाए तो हमें प्रेशर ऑन हिज शोल्डर, जो उसके शोल्डर पे प्रेशर होगा वो भी तो चेंज होगा। हमें वो ढूंढना है कि वो इन्वर्सली होता है डिस्टेंस बिटवीन हिज हैंड एंड उस शोल्डर। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको इमेजिनेशन करवा दिया, आप इमेजिन करके देख लेना। देखिए, ये मान लो आदमी का शोल्डर था, क्या होगा, इधर तो वेट लटकाया हुआ है, इधर वो फोर्स लगा रहा है, तो ऊपर हमारा शोल्डर कोई ना कोई रिएक्शन तो देगा, वो आर है। तो सिंपल सा एफ ओवर ओ बी, डब्ल्यू ओवर ए ओ, आर ओवर आपका ए बी। तो जो आर है, क्योंकि हमें प्रेशर की बात करनी थी, वो डब्ल्यू इंटू ए बी बाई ओ है, दैट मीन्स कि आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ओ से ए, उसके डिस्टेंस का जितना भी ज़्यादा डिस्टेंस होगा उसका अपोजिट उसका नॉर्मल रिएक्शन जो है आएगा। नेक्स्ट है, ए यूनिफॉर्म रोड ऑफ लेंथ 12 एंड वेट डब्ल्यू इज लाइंग अक्रॉस टू पैग्स ऑन सेम लेवल डी मीटर अपार्ट। क्या दिया हुआ है कि आपको एक 2L लेंथ की एक रोड दी है, वेट W है, अक्रॉस टू पैग्स, दो स्पोर्ट्स लगी है, मान लो यहाँ P है, यहाँ आपकी Q है, इनके अंदर एक वेट W है। ठीक है, और वो वेट जो है पैक्स के बीच का डिस्टेंस T है। नाइदर पैक कैन स्टैंड अ स्ट्रेस ग्रेटर देन T, दोनों में जो टेंशन्स है वो T से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो आपको रोड की लेंथ इतनी ढूंढनी है। सेम एग्जाम्पल 5th था, दोनों एकदम से सेम है, बस करने का वे अलग होगा। क्या है, ध्यान से देखिए, ये देखिए ए बी, रोड ए बी है, इस पे मैंने वेट डब्ल्यू लगा दिया, इधर एक पैक पी था उस पर फोर्स आर लगा दिया, इधर रिएक्शन R2 लगा दिया और इनका डिस्टेंस आपको डी दिया। अब एज यू विश, एक पार्ट को आप x और दूसरे को d माइनस एक्स लेके चल सकते हैं, बट बुक वालों ने क्या किया है, एक को x डिस्टेंस मान लिया टोटल, दूसरे को y मान लिया और टोटल d है, और इधर से टोटल लेंथ 2L है, तो उस हिसाब से आपकी मर्जी, x प्लस डी प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास 2L। अगर अब मैं R1 W और R2 के फोर्स की बात करूँ तो R1 ओवर OD, R2 ओवर CO और W ओवर CD। ठीक है, वहाँ से आपने लेंथ निकाल ली, पहले फर्स्ट दो मेंबर्स ले लिए, फिर सेकंड दो मेंबर्स ले लिए, वहाँ से आपने x की वैल्यू जो है ढूंढ ली। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, इस x की वैल्यू को इस कंडीशन में भर देना, वहाँ से y की वैल्यू भी आ जाएगी। और हम यहाँ पे एक बात और बोली हुई है, देखिए x एंड y आ गया, बट हमें ये बोला था कि जो टेंशन है वो मैक्सिमम T रहेगी, तो R1 एंड R2 दोनों की जगह आपको क्या पुट करना है, T, तो ये लेंथ ऑफ रोड आ गई जितनी कि हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, 3 लाइक पैरेलल फोर्सेस
2p प्लस क्यू, 4p माइनस 2q एंड 8 kg वो ट्रैंगल के वर्टिसेस पे लग रहे हैं। मान लो ये आपकी ट्रैंगल है, इस पे एक पैरेलल फोर्सेस है, मान लो 8 kg लग रहा है, कोई मर्जी कहीं लगा देना। इस पे आपका 4p माइनस 2q लग रहा है और जो ये फोर्स है इस पे लग रहा है आपका 2 प्लस p प्लस q। अब जब ये दोनों पैरेलल फोर्सेस हैं तो इनका रिजल्टेंट 4p माइनस 2q प्लस 8 वो सेंटर में लगेगा। अगर आप यहाँ से देखो, एक ये फोर्स है और एक ये फोर्स है, दोनों पैरेलल हैं तो इनका रिजल्टेंट सेंटर पे लगेगा। सेंटर मतलब सेंट्रॉइड पे। इन्होंने बोला भी हुआ है 3 लाख पैरेलल फोर्सेस दिस एक्ट एट वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, फाइंड पी एंड क्यू इफ रिजल्टेंट ऑफ 3 फोर्सेस पासिस थ्रू द सेंट्रॉइड। अगर अब मैं बात करूँ कि जो ये मिड पॉइंट है उस हिसाब से 4p माइनस 2q इज इक्वल्स टू 8 आ जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं। अब इसका रिजल्टेंट और इसका रिजल्टेंट, जब भी सेंट्रॉइड होता है मीडियंस का मीटिंग पॉइंट, तो वो हमेशा 1:2 में जो है कट करता है। नीचे वाला आपका पॉइंट 1 होता है और ऊपर वाला डिस्टेंस जो होता है आपका 2। तो आपको बड़ी इजीली मिल गया दिस फोर्स इंटू 1 और जो नीचे वाला फोर्स रिजल्टेंट आया इंटू 2। तो हमारे पास पी एंड क्यू के लिए 2 इक्वेशंस बन जाएंगी। ध्यान से देख लेना, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई और दूसरी हमारे पास ये बन रही थी जो मैं बता रही थी GD और AG। जो GD है वो 1 होती है और जो AG है वो डबल होती है। तो वहाँ से Q और P की आपकी वैल्यूज आएगी। बस आपको रिजल्टेंट के बारे में देखना है कि पैरेलल फोर्सेस का रिजल्टेंट जो है कहाँ लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास 3 लाइक पैरेलल फोर्सेस, आपको P Q R दिए हुए हैं जो ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे वर्टिसेस पे लग रहे हैं। तो सेम मैंने पहले भी बताया कि मान लो यहाँ फोर्स P लग रहा है, यहाँ फोर्स Q लग रहा है और यहाँ फोर्स आपका R। अगर मैं Q और R की बात करूँ तो इनका रिजल्टेंट Q प्लस R यहाँ जाएगा और P एंड Q प्लस R का रिजल्टेंट यहाँ जाएगा। अब जो यहाँ जाएगा, जो P एंड Q प्लस R का रिजल्टेंट है, हमें अलग अलग पॉइंट्स की बात की हुई है, कहते हैं सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड के हिसाब से प्रूव करना है P इज इक्वल्स टू Q इज इक्वल्स टू R। तो ध्यान से देखिए, जब D जो है वो मीडियन मिलती है तो BD और DC जो है आपस में इक्वल होती हैं। तो Q फोर्स ओवर CD, R फोर्स ओवर BD और CD इक्वल हैं, दैट मीन्स Q इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास R। सिमिलरली अगर आप R इज इक्वल्स टू P बोलते हो तो हमारे पास P इज इक्वल्स टू Q इज इक्वल्स टू क्या आ गया R। सेकेंड इसी में दिया हुआ है ऑर्थो सेंटर। अब ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ये पहले फर्स्ट चैप्टर में भी आया था। ऑर्थो सेंटर होता है जहाँ उसके परपेंडिकुलर्स जो है मीट करते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, ये देखिए, तो अब हमारे पास Q और R D पे लग रहे हैं। अब हमारे पास ना यहाँ डिस्टेंस नहीं है तो हम ट्रायंगल में चल के काम करेंगे। क्या है, Q ओवर CD, R ओवर BD। अब BD ढूंढने के लिए मैं इस ट्रायंगल में चलती हूँ, ये 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो उस हिसाब से एंगल B है तो वो बन गया AD cot C। इधर से अगर की बात करूँ AD cot B, दोनों को इक्वेट करना Q बाई tan B और R बाई tan C। सिमिलरली अब आपको बार बार वैल्यूज़ निकालने की ज़रूरत नहीं है, P बाई tan A आएगा, तीनों को इक्वेट कर देना, आपकी जो है इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है ABC ट्रायंगल है। O एक ऐसा पॉइंट है, ए फोर्स R एक्ट्स अलोंग O से एक फोर्स R जा रहा है। मतलब इस तरह आपके पास ट्रायंगल है, इस पे फोर्स P जा रहा है, इस पे फोर्स Q जा रहा है, O से A कोई फोर्स रिजल्टेंट जो है R आ रहा है। अब हमें इसके बारे में और कुछ नहीं पता, सिर्फ हमें ये बोला है R के 2 पार्ट्स किए हैं और जो B और C पे एक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में है O इज़ इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है, जहाँ भी एंगल्स के इंटरनल बाइसेक्टर्स मीट करती हैं उसको बोलते हैं इन सेंटर। और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है सरकम सेंटर। सबसे पहले फोर्सेस के बारे में बात कर दी, P ओवर DC, Q ओवर BD और R ओवर BC। ठीक है, तो उसके बाद O इन सेंटर है, इन सेंटर के लिए BD ओवर DC और यहाँ पे आता है AB ओवर AC। अब AB की लेंथ हम C लेके चलते हैं क्योंकि A के सामने लेंथ A होती है, B के सामने B और C के सामने आपकी C। ठीक है, तो हमने क्या किया, A मतलब C बाई B लिख के BD ओवर C ले गए, DC ओवर B ले गए और यहाँ पे एक रूल होता है, ऊपर वालों की एडिशन ऊपर लिख दी, नीचे वालों की नीचे। अब BD प्लस DC जो है वो आपका बन गया BC और BC की लेंथ हमारे पास दी हुई है A। तो हमारे पास इस तरह से BD और DG की जो है वैल्यूज़ आ जाएंगी। जब वैल्यूज़ आएंगी आपका एक काम होगा,
आप उस वैल्यूज़ को क्या है पुट कर देना जो हमारे इस डी सी और बी डी में है। दो की निकाल लेना, तीसरे की हम एज इट इज़ ही लिख देते हैं कि ये हमारा सिमिलरली रहेगा। नेक्स्ट है सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या होता है आपके पास, जहाँ पे उसके जो साइड्स के बाइसेक्टर्स होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, वो मीट करते हैं। तो इसके लिए ये क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर में भी आया था कि ए के सामने जो है हमारा, अगर ये ए एंगल बन रहा है तो ये पूरा एंगल जो है वो 2A बनता है। अगर ये 2A है उस हिसाब से 90 माइनस ए 90 माइनस ए रह जाएगा। इसी तरह ये 90 माइनस सी, 90 माइनस सी, ये 90 माइनस बी और 90 माइनस बी। तो हम अपने ट्रायंगल में साइन फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये आपने फर्स्ट चैप्टर में इजीली पढ़ लिया कि जिस साइड पे लगाना है उसके अबव का एंगल चाहिए, तो ये आ गया। इसको इकट्ठा किया, सेम ADC में चले गए। अब BD ओवर AD को इकट्ठा किया, हमारे पास ये आ गया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया, आपको 2 साइन ए कोस ए का फॉर्मूला आता है, साइन 2C ओवर साइन 2B। तो BD ओवर साइन 2C, DC ओवर साइन 2B और ऐड कर दिया। BD ओवर DC जो है आपका वो क्या बच गया, BC। अब BD पे फोर्स लग रहा था क्यों, DC पे लग रहा था P और R पे लग रहा था साइन 2B प्लस 2C, और यही आपको जो है वैल्यूज़ ढूंढनी थी। ठीक है, ये आपका सेकंड चैप्टर जो है फुली कंप्लीट हो गया। अब आपका जो चैप्टर है 1 एंड 2, थर्ड एंड फोर्थ, इस चारों को मिला के एक यूनिट बनता था। फिलहाल हमने फर्स्ट एंड सेकंड का एक यूनिट जो है कवर कर लिया है। नेक्स्ट एक बार मैं सेकंड यूनिट आपको स्टार्ट करवाऊंगी, ताकि एक बार आपके कंपलसरी यूनिट्स हो जाएं, उसके बाद हम लोग थर्ड फोर्थ चैप्टर जो है कंप्लीट करेंगे। एंड थैंक यू।